हेलो हेलो एंड वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। अगर आपने पिछले व्लॉग का एंडिंग पार्ट देखा है तो वो मैंने आज सुबह ही शूट किया था 6 बजे। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि हम लोग गए थे मेरी कजन सिस्टर के घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। प्लान था कि रात को 2 बजे तक तो वापस आ जाएंगे, मस्त में सो जाएंगे, पर पार्टी थोड़ी लंबी खींच गई। सुबह हम लोग 6 बजे वापस आए। अब एक आम दिन में क्या होता कि कोई टेंशन वाली बात थी नहीं, 6 बजे आए तो क्या हो गया, थोड़ा देर तक सो जाते, दिन में आराम कर लेते। पर आज वो कर नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए तैयारियां बहुत सारी करनी है और सुबह जल्दी उठना ही था। तो आज हमने रखा है घर में सत्यनारायण की कथा। पहले हमने ये कथा फिक्स कर लिया था, बाद में दीदी के यहाँ से बर्थडे का इनविटेशन आता है। अगर पहले आ गया होता इनविटेशन तो मैं कथा आज नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता होता कि वहां पे लेट होगा और नेक्स्ट डे फिर इतना कुछ करना होगा। वो तो चलिए भगवान ने बचा लिया कि जो कथा का जो मुहूर्त निकला है वो शाम को 4:30 बजे के बाद का निकला है, तो हमारे पास अच्छा खासा जो है वो समय है। 6 बजे वापस आए वहां से पार्टी में। अंगद तो 6:30 तक सो भी गया, नींव तो सो ही रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं 7:30 बजे सोई और 9:30 बजे उठ भी गई। तो क्योंकि दीदी का आज बर्थडे है, बेसिकली कल हम लोग बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए गए थे, तो वो लोग आज नहीं आ पाएंगे, वो लोग कहीं बाहर जा रहे सेलिब्रेट करने के लिए, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग कहीं और जा रहे हैं। पर जो मेरी छोटी सिस्टर है वो आज आ सकती है, तो वो और उनके हस्बैंड जो है हन्नी और सात्विक, उन लोग को बोला है, तो वो लोग ने कहा कि हाँ वो लोग आ जाएंगे। दीदी और उसके फ्रेंड्स तो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे इसको देखिए, इसको कोई टेंशन नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि ये बच्चा तो आराम से कल सो रहा था। ये 12 बजे सो गया और उठा है सुबह 9 साढ़े 9 बजे, तो इसकी तो नींद पूरी हो गई है, तो ये पूरा फ्रेश है और देखिए खेल रहा है मज़े से। अभी कोई देखेगा इस जगह को तो बोलेगा क्या हाल बना रखा है। देखिए, क्योंकि मैं पीताम्बरी पाउडर से साफ़ कर रही हूँ ये सारे बर्तन जो कि पूजा में काम आएंगे। मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन है नहीं, इतने ही है। एक और लोटा होगा, वो भी वॉश करना है। बाकी ना सब ठीक है। जैसे आप इसको देखोगे तो ये साफ़ ही है, थोड़ा सा साफ़ करो तो देखो कितना अच्छा साफ़ हो जाता है पीताम्बरी पाउडर से। एक ही है इनमें से जिसका हाल बेहाल रहता है, और वो है ये इसका हाल बेहाल इसलिए रहता है क्योंकि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी बहुत पहले जब लिया था ना, कि मैंने इसमें फूल डाल के पानी डाल करके उल्ली में रख दिया था और वो रिएक्ट कर गया था। तो अब इसमें कुछ ऐसे दाग है ना जो जाते ही नहीं है, मतलब खराब सा दिखता है ये, पर वो फूल का दाग इसमें रह गया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्लीन हुआ है बर्तन। तो ये देखिए क्लीन हो गया, ये सबसे ज़्यादा क्लीन हुआ है, ये देखो चकाचक। अब ये उतना नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अगेन किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया था एक बार, ये मुझे लगता है फूल का ही हुआ था। जनरली मेरे फूल के ही वजह से ये ख़राब हुए, तो ये नहीं जाता है कितना भी वॉश कर लो। पर हाँ ये क्लीन है, भले दिखता ना हो। फिर इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पता है इसमें मैंने फूल वगैरह भी रखा है, उतना नहीं ख़राब हुआ है। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही। और लोटे का तो अलग ही कलर है, इसको काशा बोलते हैं, ये पीतल नहीं है, ये काशा है। मीनवाइल यहाँ पे सब कुछ आ गया है, फल आ गया है, प्रसाद बनाने की सारी चीज़ें आ गई हैं। ये पीढ़ा एक मेरे पास है, इसमें पंडित जी पूजा वूजा करने में कुछ काम में ये आ ही जाता है। और ये रहा मिठाई, वो रहा 5 तरीके का फल। फिर मुझे जो चीज़ें बनानी है, दही है, दूध है, सब कुछ अलग करके यहाँ पे रखा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो फेस देखा होगा जब नीव पूरा बिंदी अपने फेस में लगा लिया करता था, करेक्ट? किन किन ने वो फेस देखा है मुझे कमेंट करिए। फिर धीरे धीरे वो आदत चली गई और आज इसने मुझे बिंदी लगाता देखा तो मम्मा मुझे भी लगानी है। और जैसे इसने ये पैकेट लिया मुझे ये छोटू सा नींबू याद आ गया, पूरे फेस में बिंदी लगा के। सारे कलर है बेटा, अरे बाबा रे, सारा लगाओगे? लगा लो। हाँ मिसिंग है, वो मम्मा ने लगाया है ना, ये मम्मा ने लगाया है इसलिए मिसिंग है बेटा। कोई नहीं बोलेगा बैंगलोर में कल इतनी बारिश हुई है। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम जब दीदी के यहाँ जाने वाले थे, इतनी बारिश और वो होती रही पता है रात तक। पर देखो सुबह एकदम धूप हो गया है, आज का मौसम भी एकदम खुला है, लग ही नहीं रहा है कि कल ऐसा हाल था। और गर्मी भी हो गई है। मेरे पापा नहा रहे, नहीं वो इसी बाथरूम में सुसु करो, उसका बाथरूम फिक्स है भाई, उसको उसी वॉशरूम में सुसु करना रहता है या कुछ भी करना रहता है। अभी अंगद वहाँ पे शावर ले रहा है, तो कहाँ जाऊँ मैं? तो ये वाला वॉशरूम उसको पसंद नहीं आता यूज़ करना, क्योंकि उसमें वॉशिंग मशीन है, ये अच्छा वॉशरूम नहीं है। पर अभी मजबूरी में वॉशरूम गया है ये वाला ही। एनीवेज, ये जो पूजा हो रही है घर में, बहुत दिनों के बाद ऐसा पूजा हो रहा है, कोई कथा हो रही है। लास्ट पता है कथा कब हुई है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो नीव का जो अन्नप्राशन हुआ था उस टाइम पे जो हमने कथा भी करवाई थी और अन्नप्राशन का भी पूजा कराया था, जो हुआ था जब नीव 6 मंथ्स कंप्लीट नीव ने किया था। उसके बाद अभी कितने हो गए इस समय? देखिए 2 साल तो हो गए। तो घर में कोई कथा कोई पूजा मैंने नहीं करवाई। हर साल अगर पॉसिबल हो तो करवाना चाहिए, सत्यनारायण की कथा बिल्कुल करवानी चाहिए। घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है, हवन हो जाता है, सब हो जाता है।
पर वो नहीं करवाया, 2 साल हो गए। तो मुझे था कि यार करवाना ही करवाना है, तो अभी चलिए अच्छा समय है तो करवाया जाए। तो पंडित जी ने समय दे दिया, वो बहुत अच्छी बात है, वरना जनरली क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, लोग पहले से प्री बुक करके रखते हैं, पर इन्होंने टाइम दे दिया। और जो पंडित जी आने वाले ना, इनके साथ मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि जो पंडित जी को मैं बुलाती थी पहले, उनका मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं डिलीट हो गया क्या हो गया, कितना ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं वो नंबर। तो मैंने फिर नया किसी अपने फ्रेंड से मांग करके इनका लिया है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम है। जो मेरे पुराने पंडित जी, उनका तो कई बार आपने देखा होगा, जिन्होंने अंगद नींव का करवाया था, बरही का पूजा, फिर उसके बाद में उसका क्या बोलते हैं अन्नप्राशन, वो सब कुछ उन्होंने करवाया था। कोई बात नहीं, अब जैसा जो लिखा होता है। तो अभी ये नए वाले पंडित जी आने वाले हैं, लेट्स सी कैसा रहता है। तो तैयारियां तो मुझे करनी है। सबसे पहले मुझे प्रसाद बनाना है, इत्मीनान से, शांति से। मैं बनाने वाली हूँ जो कड़ा प्रसाद होता है वो बनाने वाली हूँ, और साथ में बनाने वाली हूँ जो शीतला प्रसाद होता है। तो ये 2 प्रसाद जो है वो बना लूँगी, और बाकी तो मिठाई रहती है, फल वगैरह रहता है वही। और पंडित जी को सामग्री के साथ बुलाया, तो कुछ सामग्री वो साथ में लेकर आएंगे। कुछ का उन्होंने लिस्ट दे दिया था कि 5 तरह का फल होना चाहिए, 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए, फूल होगा, अगरबत्ती होगा, घी होगा, दही होगा, दूध कच्चा होगा, ये सब आप इंतजाम कर लेना। तो वो सब मैंने इंतजाम कर लिया है। को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पिक्चर चल रही है, आराम से अपना पॉपकॉर्न जैसा लेकर कुछ बैठा है और कुर्सी लगा के देख रहा है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं नीबू, मजा आ रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं ना, सब यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। चलिए सारी तैयारी हो गई। जैसे ये वाला जो है ना, इसके ऊपर हवन कुंड रखेंगे तो क्या है कि टाइल्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे घी हो गया, ये वाला शहद है, गंगा जल है, बाती है, वो सब है, फूल है, दही, पान का पत्ता, और ये सारे फ्रूट्स रखे हैं। मिश्री अलग से पंडित जी ने कहा था तो मिश्री मंगा लिया है। इसमें मिठाइयाँ हो गई, और ये जो मैंने 2 तरह का बनाया प्रसाद, उसमें ये जो है इसको बोलते हैं शीतला प्रसाद, और ये जो है इसको बोलते हैं कड़ा प्रसाद, या आप इसको पंजीरी भी बोल सकते हैं। सारा काम हो गया। हाँ, बज गए हैं 3:30। 4 बजे पंडित जी ने कहा था वो आएंगे, तो आधा घंटा पहले ही सारी तैयारियां कर दी है। घर भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। हन्नी को फोन किया था तो वो निकल गई है, तो कुछ देर में आ जाएगी। एक तो मैंने आपको बताया ही, जो सोई नहीं वो सब तो हुआ ही हुआ, पर देखिए मेरी चुल खत्म नहीं होती। ये नहीं कि ठीक है इतना कुछ है चल रहा है तो कोई सूट पहनो पूजा में बैठ जाओ, नहीं, मेरा पहले से प्लान है कि मैं साड़ी पहनूंगी। और गर्मी आज इतनी ज्यादा हो गई है तो मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन के बैठूं, पर जब सोचा है तो कर भी लेंगे। साड़ी कौन सा पहन रही हूँ वो स्पेशल है, पहन रही हूँ देखिए उड़ीसा का ये संबलपुरी साड़ी, जो है बहुत फेमस साड़ी होता है वहां का संबलपुरी, वो पहनने के लिए जा रही हूँ। इसका ब्लाउज पीस नहीं सिलवाया है मैंने, तो मैंने सोचा कि कौन सा ब्लाउज इस पे पहना जाए जो अच्छा लगे। तो 2 ऑप्शन सोचा था। एक सोचा था कि गोल्डन पहन लेते हैं, तो क्या है गोल्डन जो है इसके साथ में अच्छा ही चला जाएगा। ब्राउन साड़ी है तो गोल्डन ब्लाउज तो एवरग्रीन में, तो साथ में कॉम्बिनेशन इज एवरग्रीन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहन सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, बट मुझे लगा कि कुछ अलग करते हैं, तो मुझे मन कर गया कि मैं व्हाइट ब्लाउज जो है इस पे पहन लेती हूँ। ये देखो,
तो मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है रेडीमेड ब्लाउज। अंगद कह रहा है नहीं अच्छा लगेगा ये ब्राउन पे वाइट क्यों पहनना है तुमको, फीका फीका सा गोल्डन ही पहन लो। पर पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्हाइट एंड ब्राउन पहनती हूँ, क्या है घर पे ही तो पूजा कर रहे, कौन सा लोग आने वाले हैं। पर मन कर गया बस कि ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए, तो मैं ये गोल्डन नहीं पहनने वाली, वरना मैंने ये पहले से निकाल के रखा था। पर कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो साड़ी पहन के मेरा प्लान है, तो मैं अभी तुरंत नहीं पहन रही, मैं सोच रही हूँ पंडित जी को आने देती हूँ, क्योंकि वो आएंगे ना तो वो भी अपना कुछ इंतजाम करते हैं ना, प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो उनको भी 15-20 मिनट तो जाता है सजावट वगैरह करने में अपने हिसाब से। तब मैं फटाफट तैयार होके आ जाऊंगी। अभी से तैयार हो गई तो पता नहीं, जबकि मैं फ्री हूं, मैं हो सकती हूँ, पर पता नहीं है मुझे कितना टाइम लगेगा, उनको आने में लेट होगा क्या होगा। क्योंकि मुहूर्त अच्छा खासा है, 4:30 से लेकर के लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेट इवनिंग हो जाए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूजा खत्म होते होते। पर चलिए, मेरी जो सारी तैयारियां थी वो हो गई। पर भयंकर गर्मी है भाई, क्या ही बताओ, फैन ऑफ करके बैठने में हालत खराब हो जाएगी। पर ठीक है, जो है अच्छे से हो जाएगा। साड़ी पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद पहनने जा रही हूँ ना। लास्ट पहना था गुजरात गई थी जब शादी में, तब पहना था। आ गई हनी, हाय, क्या मस्त लग रही है एकदम। बहुत लेट हो गया नहीं आते आते। ऑटो वाला पता नहीं कौन कौन से चीजों रूट पूरा बैंगलोर पूरा देखे। चलिए, पंडित जी भी आ गए हैं, यहाँ पे सब व्यवस्था कर रहे हैं। 2 पंडित जी लोग हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। हाथ में जल लेके अपने शरीर के ऊपर छोड़ेंगे, ऊपर नहीं नीचे में। हरि अम्मा पवित्र पवित्रवाह सर्वास्तानिगत विवाह पुंडरीकाक्ष साक्षात् ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्ष। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परार, जग से हो कपिलवासिन्यं ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, 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 अंबिकाय नमः स्वाहा। वायामि वृंदवंदमान ऐडमान वर्ण बोधरुसं समान आयो प्रमोति अवामते
स्वाहा स्वाहा अकामपते स्वाहा अकामपते स्वाहा अकामपते स्वाहा अकामपते स्वाहा ब्रह्मा कैसा रहा पूजा? बहुत अच्छा बहुत अच्छे से अच्छा हो ना? गया, सब कुछ हो गया। फर्स्ट टाइम ही पंडित जी को बुलाया, बहुत अच्छे से किया इन्होंने, अच्छे से किया। मन भर के अच्छे से पूजा हो गया। Yes. अब चल रही है यहाँ पे चाय पार्टी। अभी सब ने हमने प्रसाद खाया फटाफट में, और ये सब तो अभी रहने देना है। थोड़ा मैं क्लीन कर दूंगी ताकि नींव को दिक्कत ना हो, पर ये सब सुबह तक रहने ही देना है, अभी एकदम से क्लीन नहीं करना है। थोड़ा बहुत झाड़ू, बाद में झाड़ू भी नहीं कर सकते, हाथ से कपड़े से ही साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे अपना हमारा चला है प्रसाद। जो प्रसाद बनाया था ना, शीतला प्रसाद और कड़ा प्रसाद, दोनों ही बहुत टेस्टी बना था। प्रसाद के साथ देखिए ये होता ही है, आप चक्कर के तो बनाते नहीं हो, लेकिन जब वो बनता है तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। और ये जो शीतला प्रसाद होता है ना, ये काफ़ी हैवी भी होता है, तो अगर आपने छोटी सी कटोरी भर के खा ली तो आपका पेट भर जाता है। हम सबको एक्चुअली यहाँ पे भूख अच्छी खासी लग गई थी, पर डिसाइड किया कि पहले चाय पिया जाए, और प्रसाद खा लिया था बेसिकली, फिर चाय पिया और फिर थोड़ा सा नाश्ता भी मंगाया, वो खाया। और प्लान ये भी बन गया कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि सब लोग आए होते तो और अच्छा लगता। तो दीदी तो आ नहीं पाई, जैसा मैंने बताया उनका बर्थडे था, तो वो तो पार्टी के लिए गई हुई थी। जो मेरे भैया हैं, आप सोच रहे होंगे वो क्यों नहीं आए शोना, तो देखिए वो अपने फैमिली के साथ में शिमोगा गए हुए थे, तो वो भी नहीं थे। एक्चुअली प्लान ना ये पूजा करने का बहुत लंबा हमारा था नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी में हमने बनाया, डिसाइड किया और फटाफट में पूजा हमने करवा भी लिया 2 दिनों के अंदर में। एनीवेज उसके बाद में हम लोग आए मंदिर, जो हमारे मोहल्ले में मंदिर है, वहाँ पे आकर के हमने दर्शन किया बहुत अच्छे से। उसके बाद में अगेन हमारे मोहल्ले में ही एक ऐसा दुकान है जहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो हन्नी को लेकर के हम लोग वहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ पे हमने अगेन चाय पिया और नाश्ता किया। रात के बज रहे 11, हमने हन्नी को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे, तो लगा कि चलो एक ड्राइव भी हमारी हो जाएगी, क्या वो लोग जाएंगे कैब वगैरह से, तो ड्रॉप करके हम लोग जस्ट अभी घर रिटर्न हो रहे हैं। नी बाय द वे पीछे सो चुका है। बड़ा अच्छा रहा आज का पूजा वगैरह। मैं आपसे शेयर करी थी ना कि नए पंडित जी हैं, तो पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा एक्सपीरियंस। तो चलिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम ना जो करते हैं सत्यनारायण की कथा, तो हम लोग ना शालिग्राम, एक छोटा सा ऐसा होता है स्टोन, उसको साक्षी मान करके हम लोग करते हैं। फोटो भी रख सकते हैं, तो फोटो भी रखा था हमने विष्णु भगवान का, पर हम लोग मेनली वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे में। तो हमारे तरफ के पंडित जी लोग होते तो वो लेकर आते, तो मैंने पहले इनसे बात कर ली थी कि आपको लेकर आओगे ना, हमें उसमें करवानी, तो बोले हाँ लेकर के आएंगे। कमेंट करिएगा अगर आप लोग भी शालिग्राम वो स्टोन में करते हो सत्यनारायण की कथा। और आज का दिन भी बड़ा अच्छा था, पूजा भी अच्छे से हो गया, शाम का मुहूर्त था, तो मुझे ये एक्चुअली सत्यनारायण की कथा ना शाम को ही होनी चाहिए, पैसा नहीं है बहुत सुबह भी करवाया है, जैसा पंडित जी लोग टाइम देते हैं, पर आइडियली शाम को अच्छा होता है। तो अच्छे से सब कुछ हो गया, और फिर शाम को थोड़ा बहुत घूमे फिरे भी हम लोग, हन्नी के साथ में मंदिर गए, चाय वाय पिया, बड़ा अच्छा रहा, ड्राइव एंजॉय किया। पर थकान बहुत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रात में नींद हुई नहीं थी, और दिन भर भी आज ये सब रहा, तो लग रहा है कि बस नींद डिस्टर्ब ना करे, आज रात को भी सो जाए बस वो, क्योंकि हमें भी सोना है, ज़रूरत है भाई नींद की। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारे साथ ही दिन बिता करके अच्छा लगा हो। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय।